प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तराज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सबसे पहले आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उसके बाद वे उनका कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। अर्जुन के ऊपर दो बड़ी जिम्मेवारियां हैं। एक वो क्षत्रिय हैं जिनका सबसे परम पवित्र कर्तव्य है अपने समाज, देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना। इसमें अगर वो शहीद भी हो जाते हैं तो यश प्राप्त करेंगे और स्वर्ग प्राप्त करेंगे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज उन्हें इशारा कर रहे हैं कि हम और तुम यहाँ धर्म की स्थापना के लिए हैं। मैं नारायण हूँ, तुम नरों में उत्तम नर हो। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। और कुछ बड़े बड़े असुरों का हम संहार कर दिए हैं। कंस, दंतवक्त्र, शिशुपाल, पुतना, नरकासुर, बघासुर, कई बड़े बड़े दुष्टों को भगवान भी संहार कर चुके थे पहले। और ये जो यहाँ इस युद्ध के मैदान में जो राजा लोग हैं, ये सब भी आताताई हैं, दुष्ट हैं, राशि प्रवृत्ति के हैं, और इनका संहार हुए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अब जब यहाँ पे हम लोग स्थित हैं तो तुम ये मोहग्रस्त मत बनो। वास्तव में उस समय जो आज का रोल पुलिस वाले कर रहे हैं, सेना के जवान कर रहे हैं, वो क्षत्रिय का था। धर्म की स्थापना के लिए, वतन की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना होता था। और जैसे एक पुलिस वाले या सेना के जवान अपना प्राय नहीं देखते, वो कानून का पालन करते हैं। तो वही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि यहाँ धर्म युद्ध है, ये अपना प्राय नहीं देखना है। दुर्योधन इसमें सबसे बड़ा आताताइयों का कमांडर है। अब अगर तुम यहाँ अपना प्राय सोचते हो तो तुम धर्म से विमुख हो जाओगे, और ऐसे में जो है तुम्हें पाप लगेगा। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मे अधिउधात्स्यो न क्षत्रियस्य न विद्यते। ये क्षत्रियों के इससे बड़ा उस समय के जो तत्कालीन समय था, जब ये योद्धा होते थे धर्म में और वतन की रक्षा के लिए लड़ते थे, तो ऐसा माना जाता था कि युद्ध के मैदान से भाग जाना बहुत ही कलंकित कार्य है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म को खोओगे, युद्ध करोगे तो तुम्हारा यश की वृद्धि होगी। यदृच्छा चौपड़म स्वद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम अथ चेत्त्वं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि अपने कर्तव्य पालन करते हुए अगर वो शहीद भी होते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। और यदि इस युद्ध को कोई नहीं करता है तो अपना स्वधर्म को भी नष्ट करता है और साथ ही साथ अपना कृति को भी नष्ट करता है। पापों में वाप से ऊपर से उसे पाप भी लगता है। जैसे आज के डेट में एक जवान बॉर्डर पर से भाग जाए, युद्ध की स्थिति में घबरा जाए, एक पुलिस वाला डर कर छिप जाए, तो यह एक तरह से अपराध भी है और वो उससे ड्यूटी के जोगणी। वैसे ही तब के समय में जो हमारे अर्जुन छात्र धर्म का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, करो या मरो। मतलब धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना है, और ऐसे में अगर तुम शहीद भी होते हो तो यह भी तुम्हें यश प्रदान करने वाला है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत लंबे समय तक तुम्हारी अपकीर्ति रहेगी कि अर्जुन युद्ध के मैदान से डरकर भाग गया था। आकृतिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपजस का वर्णन करेंगे, और जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं तुम्हारे जैसा, उनके लिए अपजस या कलंक मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भयात्रणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिए, और इस तरह से वे तुझे तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे प्रति जो समाज में लोगों में श्रद्धा का भाव था, वो या तुम्हारा जो मान सम्मान वो सब धूल में मिल जाएगा। हवाच्यावदांश बहुन्वदस्य अंति तवाहिता निंदन्तस्तु सामर्थ्यम ततु दुक्तरमनु की।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे इससे बढ़कर और क्या दुखदाई हो सकता है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ये जो धर्म का युद्ध है, ये जो धर्म स्थापना के लिए हम लोग आए हैं, इसे याद करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। एक योद्धा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करें कि जब वो धर्म के लिए अपने वतन की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो जीतता है तो अपना वतन की रक्षा करता है, यश प्राप्त करता है, और अगर वो शहीद होता है तो सीधे स्वर्ग जाता है। इसलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है कोई योद्धा के लिए। उसे हर हाल में अपने धर्म, समाज और वतन की रक्षा के लिए लड़ना ही लड़ना है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और प्लस तुम इसीलिए यहाँ पे आए हो, जैसे कोई मिलिट्री में ज्वाइन कर ले तो वो इसीलिए ज्वाइन किया है कि वो समय पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेगा। पुलिस में ज्वाइन किया है, समाज की रक्षा के लिए लड़ेगा। तो अर्जुन भी उस समय के एक बहुत बड़े योद्धा हैं, कमांडर हैं एक तरह से। और आज जब सामने धर्म युद्ध उन्हें करना है तो वो विचलित हो रहे हैं। ऐसे में भगवान बता रहे हैं तुम्हें बहुत बड़ा जस लगेगा, पाप का भागी बनोगे। अगर तुम युद्ध करोगे, चाहे उसका परिणाम जो भी हो, चाहे जीतो या हारो, लेकिन युद्ध ही तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प है। क्योंकि इस युद्ध से बचने का तुमने बहुत प्रयास किया। तो मुझे भेजा दूत बनाकर, सिर्फ 5 गाँव मांगा दुर्योधन से, उसने भी वो नहीं दिया। इसलिए यहाँ हार जीत को, सुख दुख को, लाभ हानि को समान समझकर एक महान योद्धा की तरह तुम महान योद्धा हो ही युद्ध करो। सुख दुखे समेकित्वा लाभा लाभो जया जयो तत्युद्धाय युज्य स्वर्ण एवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय बिना इसका विचार किए एक योद्धा अपना कर्तव्य का पालन करता, युद्ध करता है। और यही कर्तव्य का पालन करने का समय तुम्हें भी मिला है। इसलिए तुम यह सोचकर कि हम जीतेंगे तो धर्म की स्थापना करेंगे, हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, और अगर शहीद होंगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, डरो नहीं, उठो। तो एक क्षत्रिय का अर्थ ही होता था, जो अर्थ होता है क्षत्रिय मतलब जो छात्र की तरह, छाता की तरह दूसरे की रक्षा करे। दूसरे की रक्षा के लिए शहीद हो जाना भी एक बहुत ही महान कर्तव्य है।